चैप्टर नंबर 4 सेंसेशन एंड परसेप्शन। आज हम सेंसेशन जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनको कवर करेंगे और कल वाले लेक्चर में हम परसेप्शन के पार्ट को कवर करेंगे। ये क्विक समरी देख लेते हैं इस टेबल में। सेंसरी सिस्टम विजुअल, यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स कहाँ पे लोकेट करते हैं? आईज़ में। टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे लाइट होती है। ट्रांसडक्शन कहाँ पे होती है? रॉड्स एंड कॉन्स में। और रॉड्स एंड कॉन्स कहाँ पे होते हैं? रेटिना पे मौजूद होते हैं। और सेंट्रल लोकेशन कौन सी है जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है? ऑसिपिटल लोब है। सेकंड हमारे ऊपर हमने पढ़ी थी सेंसरी सिस्टम, जिसमें हमने ऑडिटरी सेंस के बारे में पढ़ा था। रिसेप्टर सेल्स की लोकेशन क्या है? ईयर है। टाइप ऑफ एनर्जी क्या है? साउंड है। ट्रांसडक्शन कहाँ पे होती है? कोक्लिया में होती है। और इसका प्रोसेसिंग सेंट्रल लोकेशन कहाँ पे है? टेम्पोरल लोब में है। सेंसरी सिस्टम जिसको थर्ड सिस्टम जिसको हम टैक्टाइल कहते हैं। टैक्टाइल में हमारे पास रिसेप्टर सेल्स लोकेशन कहाँ पे होती है? टैक्टाइल में। यहाँ क्यूटेनियस सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स की लोकेशन। टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे प्रेशर होता है। प्रेशर चाहे वो पेन का है, टेम्परेचर का है, यहाँ पे टच का है। सो वो टाइप ऑफ एनर्जी क्या है? प्रेशर है। ट्रांसडक्शन में कहाँ पे होती है? टैक्टाइल सेल्स में होती है। और प्रोसेसिंग सेंटर लोकेशन क्या है? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। उसके बाद सेंसरी सिस्टम ऑल्फैक्शन, हमारे पास स्मेल में रिसेप्टर सेल्स की लोकेशन क्या है? नोज़ है। टाइप ऑफ एनर्जी केमिकल है, ठीक है, जो हमें खुशबू आती है बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं। ट्रांसडक्शन कहाँ पे होती है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स में ट्रांसडक्शन होती है। प्रोसेसिंग सेंटर लोकेशन क्या है? ऑल्फैक्टरी बल्ब। उसके बाद सेंसरी सिस्टम गस्टेशन या टेस्ट से रिलेटेड। रिसेप्टर सेल्स की लोकेशन कहाँ पर है? टंग पे है। टाइप ऑफ एनर्जी अगेन केमिकल। ट्रांसडक्शन कहाँ पे होती है? टेस्ट बड्स में होती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग लोकेशन कहाँ पे है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया कि हमारी टेस्ट से रिलेटेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। बाद एक टर्म है जिसको हम कहते हैं साइनेस्थीसिया। ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है इन विच स्टिमुलेशन ऑफ वन सेंस लीड्स टू ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ अनदर सेंस। फॉर एग्जांपल वन माइट हेयर, देन वी आल्सो मेमोराइज द कलर ऑफ हेयर। सो सिंथेसिया क्या है? अगर हमारी कोई एक सेंस एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होती है किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, तो उससे हमारा जो दूसरी सेंस है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का नाम सुनते हैं तो उसका कलर भी फ़ौरन से ज़हन में आ जाता है। सो दैट इज़ द सिनेस्थीसिया। जैसे मैंने आपको टेस्ट स्मेल से रिलेटेड एग्जांपल दी कि हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है तो उसकी शेप, उसका कलर और उसका टेस्ट, हर चीज़ जहन में आ जाती है। सो ये एक चीज़, एक सेंस का स्टिमुलेट होना, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली दूसरी सेंसेस का भी एक्टिवेट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड सिनेस्थीसिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? राइट नाउ एज यू रीड दिस, जैसे कि आप सब इस टेक्स्ट को पढ़ भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो हमारी आइज़ क्या कर रही हैं? इस लाइट को कैप्चर कर रही हैं एंड रिफ्लेक्ट ऑफ द पेज इन फ्रंट ऑफ यू। और जो भी आपके पास सामने पेज इस वक्त ओपन है उसको रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। अब इस सब से क्या हो रहा है? हमारी आइज़ का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइट है ये जो भी इस पेज से या स्क्रीन से आपकी आइज़ में जा रही है वो सिग्नल आपका ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है और उसको इंटरप्रेट कर रहा है एज एन लैंग्वेज। तो चाहे हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या रीड कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज होती हैं, एक रिटन होती है, एक वर्बल होती है। So the sensation of the symbols on the page and the perception of these symbols as words allows you to understand what you are reading. अब इस पेज के ऊपर जो भी सिम्बल्स हैं, जो परसेप्शंस हैं, मेरा एरो यहाँ पे मूव कर रहा है, सो ऑल दीज आर द सिम्बल्स ना। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ अगर हाईलाइट कर रही हूँ, सो यहाँ से अब क्या हो रहा है कि आप इस पेज पे जितने भी वर्ड्स हैं या जो भी इस पे मूवमेंट हो रही है, आप उस सबको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये सारा आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस सारे टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें और आप इसको रीड कर सकें। सो हमारी जितनी भी सारी सेंसेस होती हैं वो सारी इसी ही तरीके से वर्क करती हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई रिसीव करते हैं और ये मैसेजेस कहाँ पे जाते हैं? ये मैसेजेस
चेंज होते हैं, क्योंकि स्टिमुलस रिसीव हुआ है तो हम अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। ट्रांसडक्शन मीन्स सिग्नल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। तो जो भी स्टिमुलस से जो सेंसरी ऑर्गन्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, ट्रांसडक्शन का एक प्रोसेस हुआ, उसने उन सिग्नल को न्यूरल इम्पल्सेस में चेंज कर दिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा था। सो अब आगे इस चैप्टर में हमारा सारा ये न्यूरल इम्पल्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क होगा, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोबारा से, तो वो फिर से आपको याद हो जाएंगे। अब ये जितनी भी न्यूरल इम्पल्सेस होती हैं, ये सबसे पहले कहाँ पे जाती हैं, हमारे थैलेमस में जाती हैं। उसके बाद ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट कोर्टाइसिस होती हैं, ये वहाँ पे मूव हो जाते हैं। कौन सा सिग्नल कौन से कोर्टाइसिस में जाता है, ये हम उसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इम्पल्सिस, न्यूरल इम्पल्सिस जो ट्रांसडक्शन के थ्रू चेंज हुई थी, वो कहाँ पे जाती हैं, थैलेमस में जाती हैं। अब हम क्या सेंस करते हैं और उसको किस तरह से हम परसीव करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि हम जो भी स्टिमुलस हम परसीव कर रहे हैं, हमारा उससे एक्सपोजर कितना होता है, हाउ लॉन्ग वी आर एक्सपोज्ड टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलस से जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज होंगे, उसको हम डिफरेंट तरीके से सेंस करेंगे और परसीव करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन होगा इस सारे परसेप्शन का स्टिमुलस के साथ, जो भी हमारी एक्सपोजर है, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो उसको हम डिफरेंट तरीके से सेंस करते हैं और डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। एग्जाम्पल है कि हमने सॉक्स पहनी है, ठीक है। जब हम सॉक्स पहनते हैं मॉर्निंग में, तो थोड़ी ही देर के बाद हमें वो सॉक्स हमने पहनी हुई है उसकी फीलिंग्स आना बंद हो जाती हैं। ऐसे होता है ना, शुरू में स्टार्ट में हमें फ़ील होता है सॉक्स पहनी है, उसकी जो स्टिचिंग होती है वो पाँव पे कहीं आगे पीछे आ गई है, तो हमें वो फील होती रहती है। तो अगर हम उसको सेम इसी तरह पहने रखें, उसकी स्टिचिंग को ठीक ना करें, तो कुछ देर के बाद हमें वो फीलिंग आना बंद हो जाती है जो हमें सॉक्स पहनते हुए आ रही थी। तो यहाँ तो दो प्रोसेस है ना, या तो हम उसको ऐसे ही पहने रखेंगे या फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें सॉक्स की फीलिंग्स आती हैं कि हमने पहनी है, कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, हम उन सॉक्स की फीलिंग्स को परसीव नहीं कर पाते। अब इस सारी चीज़ को क्या कहते हैं, सेंसरी अडॉप्टेशन। सेंसरी अडॉप्टेशन क्या होता है, डिक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। क्योंकि जो न्यूरॉन्स जो फायर कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल आ रहा है, वो जो भी पोटेंशियल है वो सारा एक न्यूरल पाथवे बन गया हुआ है, जो वो बार बार वो न्यूरल कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती रहती है। न्यूरॉन्स का फायर करना या एक्शन पोटेंशियल स्टेट में आना या स्टिमुलस को परसीव करना, उसको हम स्टिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती रहती है तो हमारा जो सेंसेस हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। जब वो अडॉप्ट कर लेती हैं तो ये जो भी हम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिस्पांस था, फीलिंग्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन। सेंसेस ने इन फीलिंग्स को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सेंसरी हैबिचुएशन। इसका मतलब क्या है, आवर परसेप्शन ऑफ सेंसेशन इज़ पार्शली ड्यू टू हाउ फोकस वी आर ऑन दैम। अब ये एक दूसरी टर्म के पहले तो सेंसरी अडॉप्टेशन है कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर सेंसरी हैबिचुएशन भी है कि अब हम उस चीज़ को ज़्यादा फील करेंगे जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सेंसेशन से रिलेटेड जो हमारी परसेप्शंस हैं वो तब तक हम उस चीज़ को परसीव करते रहेंगे जब तक हम उस पर फोकस करते रहेंगे। जैसे ही हमारा फोकस हटता है, हमारी उससे रिलेटेड जो परसेप्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो ऐसा है वो नहीं रहती, क्योंकि हमारा फोकस हट गया उससे। तो इसे हम कहते हैं सेंसरी हैबिचुएशन। अब ये कि हमने किस चीज़ पे टेंशन देनी है, किस चीज़ पे नहीं देनी, ये भी तो कुछ इनवॉलंटरीली भी होता है ये। अब ये किस तरह से हम कहते हैं, हम अटेंशन हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम वॉलंटरीली किसी चीज़ पे अटेंशन देते हैं या फिर नहीं देते। लेकिन कुछ इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम इनवॉलंटरीली अटेंशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आप रूम में खड़े हैं और अचानक से कोई आपका नाम पुकारता है, तो आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच कर जाएगी उस रूम में उस पर्सन की तरफ जिसने आपका नाम कॉल किया। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमेना, ठीक है। ऑटोमेटिकली अटेंशन जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ स्विच हो जाना, हालांकि आप बात किसी और से कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना नाम सुना तो आप उस तरफ मूव करके उसको देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई।
किस तरह से आई। अब ये भी हमारी इसमें भी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं कि हमने अटेंशन कहाँ पे कैसे देनी है, कौन सी सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये भी हम लेटर पढ़ेंगे। लेकिन इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमिना। ये अक्सर पेपर्स में ये फिनोमिना पूछा होता है कि कॉकटेल पार्टी फिनोमिना, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स क्रिएट करके।